चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सर्विस मार्केटिंग का यूनिट 4 स्टार्ट होना है। ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप दोनों को? यस मैम। ठीक है, यूनिट 4 का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, यूनिट 4 का हमारा सिलेबस दैट विल बी रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी, कि किस तरीके से हम अपनी सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, उसको डिलीवर करने में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो हमारे मेन रहते हैं। सर्विस डिलीवरी के वक्त पे जो हमारा जो भी एम्प्लॉय है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कस्टमर का क्या रोल रहने वाला है सर्विस डिलीवरी में, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। आज हमारा जो मेन सिर्फ स्टार्टिंग एज अ इंट्रोडक्टरी रखेंगे कि सर्विस डिलीवरी क्या होता है और एम्प्लॉयज का रोल। ठीक है, आज ये पॉइंट्स करेंगे। सबसे पहले सर्विस डिलीवरी क्या होती है। सर्विस डिलीवरी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर तक द एंड प्रोडक्ट को पहुंचाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा रेस्टोरेंट है और आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में आए हो, तो सर्विस डिलीवरी क्या होगी, जब मैंने आपको अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज जो है वहां पर प्रोवाइड कराई। ठीक है, दैट विल बी सर्विस डिलीवरी। In other words, service delivery can be defined as any contract with the public administration during which the customer, citizen, resident or enterprise seek or provide data, handle their affairs or fulfill their duties. ये वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होता है जिसमें कस्टमर और सिटीजन, जिसे हम कस्टमर बोलते हैं बेसिकली हमारा सिटीजन ही होता है, रेजिडेंट जिसे हम लोग ये डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं हमारे कस्टमर के लिए, उससे हम लोग वो डाटा प्रोवाइड करते हैं जो डाटा लेने के लिए या फिर जो भी सर्विसेज वो लेने के लिए हमारे पास आया है, और अपनी ड्यूटीज को हम लोग फुलफिल करते हैं। ठीक है, दीज सर्विसेज शुड बी डिलीवर्ड इन एन इफेक्टिव, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल एंड कस्टमर फ्रेंडली मैनर। यानी जो हमारी सर्विसेज है वो इफेक्टिवली डिलीवर की जानी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, यानी पहले से कस्टमर को आइडिया हो कि सर्विस है किस चीज से रिलेटेड और किस तरीके की होगी। रिलायबल होनी चाहिए, यानी ट्रस्टफुल होना चाहिए आपको। अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो उस कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेंगे। और फोर्थ इज कस्टमर फ्रेंडली मैनर, यानी जिस तरीके की सर्विस या जिस तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है वैसा ही आप प्रोवाइड करें। ठीक है, जिस तरीके का फैशन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, सेम काइंड ऑफ सर्विस जो है वो आप प्रोवाइड करें। दिस इज कॉल्ड सर्विस डिलीवरी। क्लियर है पॉइंट? बेसिक्स क्लियर हुए इसके? क्या ये क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो एक अच्छी सर्विस डिलीवरी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। पहली चीज तो आपको समझना चाहिए कि जो 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 भी हमारी सर्विसेज है उसका जो बेसिक नीड है इज टू प्रमोट सिटीजन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी हमारा जो पहले क्या होता था, पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता था। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो मैन्युफैक्चर है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता था और कस्टमर तक जो भी प्रोडक्ट पहुंचता था वो खरीद लेता था। बट आज के एरा के अंदर, आज के टाइम पे जो हमारा कस्टमर है वो अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करवाता है। जिस तरीके का प्रोडक्ट, जिस तरीके की सर्विस कस्टमर को चाहिए वो उस हिसाब से कराता है। तो हमारी जो बेसिक नीड सर्विस डिलीवरी की है इज टू प्रमोट सिटीजन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कस्टमर के हिसाब से हर चीज होनी चाहिए। Point 2, good administration is a policy objective put into a practice coherently through various regularities and other mechanisms to ensure quality public service. Good administration जो है उसका basic motive क्या होगा? अच्छी administration का main objective is to put various efforts, बहुत सारे efforts करने हैं सिर्फ एक customer को satisfy करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज एक्सेसिबल टू पब्लिक सर्विस इज इंश्योर्ड, यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करें बिल्कुल ठीक है, कस्टमर फ्रेंडली है, हर चीज उसके साथ की है जैसी कस्टमर को चाहिए,
बट जो आपका लोकेशन है वो बहुत ज्यादा दूर है, कस्टमर को वहां तक आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपकी लोकेशन, आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर उसे इजीली एक्सेस कर पाए, इस तरीके का लोकेशन होना चाहिए। Now, offering expertise in the use of quality assurance tools. आप जब भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप पहले अश्योर करेंगे कि क्वालिटी अच्छी ही हो, बिकॉज आज के टाइम पे सबसे मेन पॉइंट होता है टू इंश्योर गुड क्वालिटी। कस्टमर क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करता है, चाहे वो उसे किसी भी प्राइस पे मिले, ठीक है। लास्ट इज प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक टूल टू हेल्प to monitor, assess and redesign the service delivery process. Diagnostic tools use किए जाते हैं, यानी चेक किया जाता है कि टाइम टू टाइम हम लोग ट्रेंड चेक करते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग न्यू चेंजिंग थिंग्स को चेक करते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से रीडिजाइन कर सकें, ठीक है। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? एक अच्छी डिलीवरी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? ये पॉइंट्स क्लियर हैं? पूजा, Yes, प्रतिभा, ma'am. ओके, पूजा एंड नीबू आप दोनों को क्लियर है? पूजा एंड नीबू, इज इट क्लियर टू यू? ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज रोल इन सर्विस डिलीवरी। कि एक एम्प्लॉय का क्या रोल रहता है सर्विस डिलीवरी के अंदर, बिकॉज बेसिकली हमारा जो एम्प्लॉय है वही आगे अपनी हमारी सर्विस डिलीवरी कर रहा है, वही हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है सर्विस कल्चर। आपका कल्चर क्या फॉलो किया जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? सर्विस ट्रायंगल, बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स। नेक्स्ट इज strategies for delivering service quality through people. Fifth point is customer oriented service delivery and sixth is summary। एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज सर्विस कल्चर। व्हाट डू मीन बाय कल्चर? कल्चर के बारे में कौन बताएगा? व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या होता है? एनीबडी? कल्चर क्या होता है? विभू, कल्चर क्या होता है बच्चे? मैं जी बोलो। on beliefs. बिलीव्स, बिलीव्स एंड कल्चर बच्चे डिफरेंट होते हैं। कल्चर, थिंक अबाउट इट। कल्चर क्या होता है जनरल सेंस में बता दीजिए, नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर क्या होता मैम उसमें हमारा लैंग्वेज, है? ओके, कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स आते हैं। एंड और कोई बताना चाहेगा? वो बहुत अच्छा ट्राई है। प्रतिभा या पूजा में से कोई बताना चाहेगा कल्चर के बारे में? प्रतिभा एंड पूजा, आप दोनों में से कोई बताएगा कल्चर क्या होता है? कल्चर इज बेसिकली कुछ ऐसे ट्रेडिशंस जो हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम लोग कह देते हैं ना कि हमारा तो यही कल्चर है, हम इसी तरीके से करते हैं। हमसे पहले हमारे पेरेंट्स भी यही करते थे, उनके पेरेंट्स भी यही करते थे। वो एक ट्रेंड जो बेसिकली काफी टाइम से फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसे हम लोग कल्चर कह देते हैं। सर्विस कल्चर की अगर बात की जाए, a culture of service is an organizational culture that prioritizes customer service in all goals, decisions, action and everyday operation। Culture of service होता है जब आप organization का culture ऐसा बना देते हैं कि वहाँ पे अगर कोई goal decide हो रहा है, या कोई decision लिया जा रहा है, या फिर कोई action हो रहा है, या फिर daily operations हो रहे हैं, उन सबका main objective will be to प्रायोरिटी देना। किसको प्रायोरिटी देना है? हमारे कस्टमर सर्विसेज को, ठीक है। वो हमारा होता है कल्चर सर्विस। क्लियर है पॉइंट?
कल्चर जी सर्विस मैम। है, ठीक है। When an organization has a heart for service, each employee is connected emotionally to world-class service outcome, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सर्विसेज को बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हर एक जो एम्प्लॉय है वो कनेक्टेड फील करता है। उसका उसका हमेशा मेन मोटिव रहता है कि वो किस तरीके से अपनी सर्विसेज को और वर्ल्ड क्लास बना सके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है कि आपकी जो सर्विस डिलीवरी है या फिर सर्विस कल्चर है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है एग्जिबिटिंग सर्विस लीडरशिप। आपकी सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है, ठीक है। अगर आपकी जो लीडिंग पर्सन है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, अगर वो इस चीज को लेके सीरियस है कि अब हमें अपनी सर्विसेज को अच्छा रखना है और इम्प्रूव करना है, तो फिर आपकी सर्विसेज जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आपका पैशनेट होना लीडरशिप का बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग और सर्विस कल्चर। अगर आप सर्विसेज को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस कल्चर भी उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा जैसा एक अच्छी सर्विस कल्चर का होना चाहिए, ठीक है। A service culture cannot be developed overnight. There is no easy way to sustain a service culture. जो आपका सर्विस कल्चर है वो इजीली डेवलप नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगर एक बार आप अच्छा सर्विस कल्चर बना लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जरूर ग्रो करेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग अ सर्विस कल्चर। अब एक चीज है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर एक फेस्टिवल पे एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल्चर चला आ रहा है कि हमेशा से फेस्टिवल्स पे हमारे एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिए जाएंगे, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दिए जा रहे हैं और आपकी कॉम्पिटिटर की ऑर्गेनाइजेशन में गिफ्ट नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाकियों को उस चीज का इफेक्ट होगा। आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, बाकी एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी कॉम्पिटिटर्स भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेम कल्चर फॉलो करेंगे। तो अगर आपका सर्विस कल्चर अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी मार्केट में फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है अभी तक जो पढ़ाया मैंने? सारे पॉइंट्स क्लियर है? जी मैम। ओके। सेकंड पॉइंट इज सर्विस ट्रायंगल। एक कस्टमर का रोल होता है सर्विस ट्रायंगल में। व्हाट इज अ सर्विस ट्रायंगल? अ सर्विस ट्रायंगल इज commonly called underlining the relationship between the various service providers, ठीक है। आपके सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का लिंक और रिलेशनशिप हमारा सर्विस ट्रायंगल कहलाता है। ये सबको डायग्राम विजिबल है? जी मैम विजिबल है। ठीक है। तो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स के ऊपर एक साइड पे कंपनी है, एक साइड कस्टमर्स हैं और एक साइड पे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब इन सब के बीच का रिलेशनशिप देखिए। जब कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशनशिप की बात होगी, दैट इज इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। बिकॉज कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप रहेगा दैट विल बी इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी और कस्टमर के बीच के रिलेशनशिप की, तो इट इज अ एक्सटर्नल मार्केटिंग, बिकॉज हमारी कंपनी अलग है, कस्टमर्स अलग है, दोनों एक जगह पे इकट्ठे होंगे, बट दैट विल बी अ एक्सटर्नल मार्केटिंग। एम्प्लॉयज और कस्टमर की अगर बात की जाए, तो हमारा एम्प्लॉय जब सर्विसेज कस्टमर को पहुंचाएगा तो किस तरीके की मार्केटिंग होगी? दैट विल बी अ इंटरएक्टिव मार्केटिंग। क्लियर हुआ सर्विस ट्रायंगल? जी मैम। आप लोगों को इसी तरीके से अपने सर्विस ट्रायंगल को एक्सप्लेन करना है, और जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लेन कर पाए उतना बढ़िया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात ठीक है करें, मैम। we have boundary spanning role. Boundary spanning role. If you have a small business and don't have many technological resources, as a large company, utilizing boundary spanning role can allow a small business to flourish. A boundary spanning role होता क्या है? Boundary spanning role interact with employees and group outside the organization to obtain valuable information. Boundary spanning role is जब आपकी कंपनी से कुछ लोग एक्सटर्नल से जाके बात करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से बात करते हैं, या फिर आपके कस्टमर से फीडबैक लेते हैं टू गेट अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ताकि उस इंफॉर्मेशन से आप ये पता कर सकें कि आप अपनी प्रोडक्ट में या फिर अपनी सर्विस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत टाइम से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग रेड कलर में रखते हैं, ठीक है।
बट जब हमने ऐसे ग्रुप से बात किया तो उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे जो ट्रेंड है ना वो ब्लू का ज्यादा चल रहा है, तो लोग ब्लू कलर की चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने इस इंफॉर्मेशन से क्या किया, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए, हमारी पैकेजिंग ब्लू कलर की कर दी, और इससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिकना स्टार्ट होगा। नॉट मच, बट हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट इस चीज का भी पड़ता है कि आपकी पैकेजिंग किस तरीके की है, ठीक है। तो बाउंड्री स्पैनिंग रोल बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है, वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिससे आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रैटेजी फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विस टू पीपल। जब आप अपनी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना ताकि आप अपनी सर्विसेज को, क्वालिटी सर्विसेज को लोगों तक कैसे पहुंचा सकें। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, बट आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी सर्विसेज को डेवलप कर सकें। फर्स्ट इज हायर द राइट पीपल। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक आपका जो एम्प्लॉयज हैं वो सही नहीं है, अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज नहीं है हमारे पास, हमारे एम्प्लॉयज अब बहुत अच्छा से टेक्नोलॉजिकल चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं अगर हमने एक सही इंसान को चूज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट पोस्ट खाली है मेरी कंपनी के अंदर, अगर मैं उस जगह पे किसी बीटेक के पर्सन को अपॉइंट करूंगी, दैट विल बी गुड। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एक बीटेक क्वालिफाइड पर्सन इज गुड और नॉट? No, ma'am. आई सो क्यों नहीं अच्छा है? बीटेक कर रखी हो, उसे Ma'am, नॉलेज होगी। मैम क्योंकि उसने बीटेक किया है, हाँ जी, अकाउंटेंट नहीं किया। बिल्कुल सही। तो जब तक आपका सही जगह पे सही एम्प्लॉय नहीं होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो पहली चीज यही होनी चाहिए, हमें सही इंसान को सही जगह पे अपॉइंट करना। डेवलप पीपल टू डिलीवर सर्विस क्वालिटीज। आप कुछ ऐसे लोगों को, आप जिन्हें आपने अब अपॉइंट कर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने ठीक है न्यू एम्प्लॉयज को रखा है, अब जब तक आप उन एम्प्लॉयज को फैमिलियर नहीं करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उन्हें नहीं बताएंगे कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी जो पीपल है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको अच्छी सर्विस डिलीवरी सिखाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग नीडेड सपोर्ट सिस्टम। अगर हमारे एम्प्लॉयज को किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसे प्रोवाइड कराना भी हमारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप एम्प्लॉयज को एक टाइम पे किसी मशीनरी की जरूरत पड़ रही है और वो मशीनरी हम एक महीने बाद खरीद रहे हैं, तो उस टाइम तक उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जिस टाइम पे उन्हें जरूरत है किसी चीज की, उसी टाइम पे उन्हें वो चीज डिलीवर करनी चाहिए। एंड रिटेन द बेस्ट पीपल। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल लोगों को होता है कि उन्हें आगे फ्लरिश करना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो लोग, हमेशा हर कोई ग्रोथ के लिए सोचता है, ठीक है, उसे जहां पे ग्रोथ दिखेगी वो पर्सन वहां जाएगा। बट अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय आपके पास है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे रिटेन करके रखें, आप उसे कहीं और नहीं जाने, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए?